हेलो गाइस, आज आपकी क्लास का टॉपिक जो है क्लास 9th आप जानते हैं, एज यूजुअल अभी 9th क्लास की टॉपिक डाल रहा हूँ मैं। मैथ्स चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है रैशनलाइजेशन। हिंदी में से परिमेयकरण कहते हैं। रैशनलाइजिंग का मतलब होता है कि या तो इसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक में से रूट्स को ख़त्म करना होता है। रैशनल पावर जो होती है, एक्सपोनेंट जो होता है, रैशनल एक्सपोनेंट उसे ख़त्म करना होता है, उसी को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। आपको रैशनलाइजेशन पढ़ने से पहले आपको रैशनल पढ़ना पड़ेगा, रैशनल पावर यानी एक्सपोनेंट पढ़ना पड़ेगा। आपको मालूम हो जाए रैशनल एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने टॉपिक स्टार्ट करने के टाइम आपको बताया था कि रैशनल जो होता है उस पावर को ही रैशनल कहते हैं। यानी आपके पास अगर a जो है, a की पावर आपकी m है, तो इसमें आपको मैंने बताया था ये बेस है। क्या बताया था आपको? ये बेस है और ये क्या है? पावर है, यानी ये एक्सपोनेंट है। क्या ये? एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको बात बताई थी। तो इसी वर्ड से एक्सपोनेंट यानी पावर, इस पावर से पता चला, एक्सपोनेंट से पता चला अगर यही पावर अगर अपॉन में होती है, यानी न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर की शक्ल में होती है, रैशनल की शक्ल में होती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पावर a की पावर 1 अपॉन में m हो जाए, तो यही एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा? रैशनल एक्सपोनेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रैशनल एक्सपोनेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर अपॉन में लिखते हैं तो रैशनल एक्सपोनेंट भी बन जाता है। इसकी एक फॉर्म और होती है, अगर आप देखें, अगर आपको इस शक्ल में नहीं लिखना है तो आप इसको रूट्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं। बेस अंदर लिख के रूट बनाते हैं और जो रैशनल होता है 1 अपॉन में वो यहाँ लगा देते हैं। ये रूट्स फॉर्म हो गई, इसे रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे रूट कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में मूल कहते हैं, इंग्लिश में रूट्स कहते हैं। तो या आप लिखें a अपॉन m, या लिखें आप रूट a और m लगा दें। अगर इसके एग्जाम्पल समझना चाहें तो एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं यहाँ से। देखिए, फर्ज करिए आपके पास a की पावर 1/2 है या 3 की पावर 1/2 है, तो इसको आप इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। यहाँ 2 नहीं लगाते, 2 के अलावा कोई और रैशनल एक्सपोनेंट होता है तो लगाते हैं, अदरवाइज ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर इसका जो एक्सपोनेंट, रैशनल एक्सपोनेंट जो है वो 2 है। या आप लिखते हैं 3 की पावर 1/2, या फिर ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास 5 की पावर जो दी हुई है वो 1/3 दी है, इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक्सपोनेंट आपको लगाना पड़ेगा। यानी 2 के अलावा कोई एक्सपोनेंट होता है, रैशनल एक्सपोनेंट होता है, वो लगाना पड़ता है, और अगर 2 होता है तो नहीं लगाते। तो आपने देखा, पहले इसमें आपने देखा रैशनल एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। फर्स्ट आपने एक्सपोनेंट समझा, एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं। बेस की जो पावर होती है एक्सपोनेंट कहलाती है। अगर ये एक्सपोनेंट अपॉन में होता है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की शक्ल में होता है, अगर ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, इसकी शक्ल में होता है, तो रैशनल एक्सपोनेंट कहलाता है। रैशनल एक्सपोनेंट को अगर रूट की फॉर्म में लिखते हैं तो रूट लगा देते हैं और बेस अंदर ले लेते हैं, और एक्सपोनेंट जो रैशनल है उसे यहाँ लिख देते हैं 1 हटाकर। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको ले लिया। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी आते हैं कि अगर 5 की पावर 2/3 है, इट्स मीन्स बेस जो होगा वो 5 होगा और जो ऊपर पावर न्यूमरेटर होगी वो अंदर आ जाएगी, और एक्सपोनेंट जो अपॉन में होगा, रैशनल एक्सपोनेंट है, वो बाहर आ जाएगा। ये मतलब होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको ये फार्मूला बताया कि आप a की पावर 1/2 लिखिए या रूट a लिखिए, बात एक ही है, और ये 2 है रैशनल एक्सपोनेंट, तो इसलिए यहाँ पे 2 अंडरस्टूड होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम कुछ चीज़ें लें, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर है 4, आप इसका रूट निकालना चाहते हैं, या इस पर एक रैशनल एक्सपोनेंट 1/2 लिखा हुआ है, तो इसको आप दोनों तरतीब से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसको आप ऐसी शक्ल भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसका एलसीएम यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, यहाँ भी लेना पड़ेगा। और 4 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम क्या आता है? 2 × 2 आता है, 2 की रेस्ट की पावर 2, और बाहर पावर लगी 1/2, जिसको रैशनल एक्सपोनेंट कहते हैं, और यहाँ इसका एलसीएम 2 × 2 आता है। तो ऐसी स्थिति में ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा,
और यहाँ 2 जितने यहाँ पर रैशनल एक्सपोनेंट होता है उतना पेयर बाहर ले लेते हैं, यानी अगर 2 है यहाँ पर 2 का पेयर एक बाहर ले लेंगे। तो इस तरह से दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिए। इसी तरह से इसके अलावा अगर मेरे पास पावर आती है उसके साथ भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। जैसे मान लिए फ़र्ज़ करिए मेरे पास यहाँ पर 8 की पावर 1/3 दी हुई है, तो आपको पता है आप इसे क्या लिख सकते हैं, रूट में 8 और एक्सपोनेंट क्या है 3। ठीक, ये लिख लिया। इसका एलसीएम लेंगे आप, जैसे यहाँ पे आपने 4 का एलसीएम लिया था, आप 8 का एलसीएम लेंगे तो 4 जा पे जाएगा और फिर 2 से 2 2 जा 4 1 जा पे जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2 जो है 3 टाइम्स है, 3 पावर लगा दी, बाहर एक्सपोनेंट 1/3 लिखा है, पावर 3 लिखी 1/3 वो लिख दी। यहाँ एलसीएम लिया आपने 2 × 2 × 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर एक्सपोनेंट होगा रैशनल एक्सपोनेंट उतने ही पेयर बाहर निकलेंगे। वहाँ 2 था, यहाँ 3 है, तो 3 का पेयर बाहर निकलेगा और रूट्स गायब हो जाएगा यहाँ से। ये यहाँ से इसे कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ 2 बचेगा। ये तो वो कंडीशन हो गई जो पूरा जो है एक्सपोनेंट रूट्स गायब हो जाता है, हटा देते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है कुछ ना कुछ बचता है अंदर फैक्टर की शक्ल में रूट में, तो उसको हम नहीं छेड़ते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास एग्जांपल है 16 की पावर 1/3। ठीक, अगर मैं इसको रूट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो ऐसे लिख सकता हूँ। फिर अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, 16 का एलसीएम लूँगा, प्राइम नंबर से एलसीएम लेते हैं, सबको पता है, तो मेरे पास एलसीएम जो आएगा वो आएगा 2 × 2 × 2 × 2, यानी कितने फैक्टर आएंगे 2 के 4 टाइम्स आएगा ये 2, जिसमें से यहाँ एक्सपोनेंट रैशनल एक्सपोनेंट कितना है, पावर कितनी दी हुई 3, तो 3 का पेयर बाहर आ जाएगा। आगे लिख देते हैं। उसके बाद क्योंकि यहाँ बचा इसलिए रूट गायब नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे और ये 3 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यही कंडीशन और जितनी भी रैशनल एक्सपोनेंट होंगे उसमें अप्लाई करेंगे। लेकिन अब मैं इसी फार्मूले को रिवर्स आपको सिखा रहा हूँ, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास अब एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 2 ब्रैकेट में रूट और एक्सपोनेंट रैशनल एक्सपोनेंट 3 दिया हुआ है। वो कहता है इसको, ये जो फॉर्म होती है इसे मिक्स फॉर्म कहलाती है। रैशनल एक्सपोनेंट की कौन सी फॉर्म कहलाती है, मिक्स फॉर्म कहलाती है, इसे मिक्स फॉर्म कहते हैं। अब मिक्स फॉर्म से वो कहता है इम्पेरर फॉर्म बदलो, कन्वर्ट करो इसे इम्पेरर फॉर्म में, यानी प्योर फॉर्म भी कहलाती है। प्योर फॉर्म में कंपेयर करो, इसे कन्वर्ट करो। जब इस तरह की कंडीशन आती है तो आप यहाँ पे रूट लिखते हैं और जो एक्सपोनेंट होता है उसे यहाँ पे लगा देते हैं, और जो अंदर पहले ही से जो बचा है बेस उसे यहाँ लिख देते हैं। इसके अलावा ये जो बाहर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ये ज़रूर 3 टाइम्स अंदर से बाहर निकला होगा। जितना भी यहाँ रैशनल एक्सपोनेंट होती है उतने ही टाइम्स ही बाहर निकलता है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया। तो अल्टीमेटली जब इसको आप अंदर ले जाओगे तो उतने ही टाइम्स इसको आप अंदर लिखोगे, यानी 3 टाइम्स ये 2 बाहर निकला, तो 2 जब अंदर लिखेंगे 1 टाइम्स नहीं लिखेंगे, कितने टाइम्स लिखेंगे 3 टाइम्स लिख लेंगे, जैसे यहाँ लिखा था। और फिर उसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 हो जाएगा। रैशनल एक्सपोनेंट 3 ये 3 लिख देंगे। अगर रूट की फॉर्म में लिखना है तो ये आपका आंसर हो गया, और रूट फॉर्म में नहीं लिखना है प्योर फॉर्म में, तो आप इसको रैशनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रैशनल एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर की फॉर्म में 1/3 हो जाएगा। इस तरह उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इसकी, अगर आपको क्वेश्चन दिया प्योर फॉर्म में तो आप प्योर फॉर्म से मिक्स फॉर्म बना सकते हैं, मिक्स फॉर्म में दिया तो आप प्योर फॉर्म इसकी बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आप यहाँ देखिए, मैं आपको सम आइडेंटिटीज़ करा रहा हूँ रैशनल एक्सप्रेशन की शक्ल में, और उसमें रैशनलाइजेशन भी इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये चैप्टर रैशनलाइजेशन का है और ये चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। सम आइडेंटिटीज़, जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या कहलाता है, आपको पता है क्या कहलाता है, रूट ए। अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे क्या कहलाएगा, रैशनल एक्सपोनेंट 1/2, यानी इट्स मीन्स यहाँ पे 2 का पेयर बाहर निकलेगा। अगर से मैं इस पे पावर 2 लगा दूँ तो इसका जो है आंसर वो बेस यानी ओनली ए आ जाता है। क्यों आ जाता है, मैं अभी आप पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि आप जानते हैं रूट का मतलब 1/2 होता है और ऑलरेडी पावर 2 लगी हुई है। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मल्टीप्लाई में जाने के बाद आप यहाँ पर बोर्ड मास लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बोर्ड मास। क्या लगाते हैं, बोर्ड मास लगाते हैं। आपको पता है बोर्ड मास क्या होता है, ये कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं बोर्ड मास में।
अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं कहीं तो उससे पहले अगर डिवाइड हो रहा है तो पहले डिवाइड करेंगे। यहाँ से ये डिवाइड हो रहा है, 2 1 2 1 2 इसलिए डिवाइड करा, तो इस मीन्स 1 की पावर a की पावर 1 का मतलब a होता है, इसलिए ये आंसर a आ जाता है। एक आइडेंटिटी मैंने आपसे क्लियर कर ली है, इतना लंबा आपको करने की जरूरत नहीं है। कहीं पे रूट पे बेस पे कोई रूट लगा हुआ है और सिर्फ रूट यानी 2 रूट लगा हुआ है, 2 पावर है, तो इसका मतलब है उसका आंसर बेस आएगा। सिमिलरली इसी तरह से फर्ज करिए यहाँ पे 3 लगा है और पावर 3 है, तब भी आंसर ये आएगा, बशर्ते यहाँ एक्सपोनेंट, रैशनल एक्सपोनेंट और पावर जो है एक्सपोनेंट वो सेम होने चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर a की पावर 4 है, रैशनल एक्सपोनेंट 4 है और पावर भी 4 है, तब भी आपका आंसर a ही आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है, सेकंड आइडेंटिटीज है, अगर रूट में आपका बेस a दिया हुआ है और दूसरा बेस जो है वो b दिया हुआ है रूट पे, यानी इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, कोई ऐसी कंडीशन है तो आपको अलग अलग 2 रूट लिखने की ज़रूरत नहीं, एक ही रूट में आप दोनों को लिख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल लें इसका तो कुछ इस तरह होने वाला है, √2 डॉट √3 इज इक्वल टू √2 इंटू 3 मीन्स 6। अगर इसे रिवर्स लें, कहीं आपको ये कंडीशन लिखी हुई है, आपको रूट में अलग अलग तोड़ना है, तो आप पहले से ऐसे लिखेंगे, फिर इसको ये फॉर्म में लिख सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे कैलकुलेशन में काम आएगा। चलिए भाई, एक और फार्मूला है मेरे पास, थर्ड आइडेंटिटी है, फार्मूला है, जिसमें यही कंडीशंस डिवाइड में दी हुई है, मल्टीप्लाई में न देकर। डिवाइड में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। √a अपॉन √b है, अगर ऐसा है तो इसको भी सेम एक ही रूट में a अपॉन में b लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने √2 अपॉन में √3 है, तो आप रूट में लिख सकते हैं 2 अपॉन में 3। एक और आइडेंटिटी है हमारे पास, ये आइडेंटिटी जो है वो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, याद होगा, a प्लस b, a माइनस b का फार्मूला पढ़ा होगा, जहाँ पे आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ स्क्वायर कैसे गायब होता है रूट से। अगर यही शक्ल रूट्स में आ जाए, किस में आ जाए, रूट में, यानी √a प्लस √b मल्टीप्लाई √a माइनस √b। अब इसमें माइनस पहले वाला भी हो सकता है और बाद वाला भी, जैसे यहाँ पे प्लस में पहले माइनस बाद में, ऐसे माइनस पहले और प्लस बाद में हो सकता है, लेकिन आंसर दोनों का सेम निकलेगा हर हालत में, यानी हर हालत में हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस b। जिस तरह से बिना रूट का जो होता है a स्क्वायर माइनस b होता है, रूट लगते ही जो है वो a माइनस b हो जाता है, स्क्वायर नहीं लगाते हैं। वो पहली क्लास में मैंने आपको कंडीशन बता दी थी क्या होता है, इसी फार्मूले को अप्लाई करा है। फर्ज करो मैं वहाँ पे लिखता इस फार्मूले को, तो लिखता √a, इस पर स्क्वायर लगाता हूँ, यहाँ लिखता √b, यहाँ भी स्क्वायर लगाता हूँ, और आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, a माइनस b ही बचता, इसलिए मैंने आपका डायरेक्ट फार्मूला लिख लिया है। तो एक फार्मूला ये बहुत काम में आने वाला है। जितने भी फार्मूला को लिखवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, समझिए इसे, क्योंकि इससे ही आपका रैशनलाइजेशन वाला चैप्टर बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट फार्मूले की ओर चलते हैं बिना देरी करे हुए। यहाँ पर जो है अब दोनों टर्म रूट्स में नहीं है, एक टर्म्स कोई सा भी रूट में हो सकता है। फर्ज करिए पहला टर्म रूट्स में नहीं है, दूसरा रूट में हो जाता है, पहला रूट में नहीं है, दूसरा रूट में हो जाता है। अगर पहला रूट में नहीं है तो पहले पे स्क्वायर लगेगा, जो रूट्स वाला है वो बिना रूट के लिखा जाएगा। एक फार्मूला ये बनता है। अब फर्ज करिए कि आपका फर्स्ट पार्ट रूट में है, सेकंड पार्ट रूट में नहीं है, फर्स्ट टर्म रूट में है, सेकंड टर्म रूट में नहीं है, तो आप समझ ही गए होंगे क्या कर रहा है आपको। आप पहला जो है बिना स्क्वायर का लिखेंगे, दूसरे में स्क्वायर लगा देंगे। इस तरह से मेरे 6 फार्मूले कंप्लीट होते हैं। एक सेकंड और लास्ट फार्मूला है, ये मैं आपको कराने जा रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, मैं आगे कराता हूँ अभी आपको। चलिए चलते हैं आगे। देखिए मैंने आपको पास जो है वो अलजेब्रा में आपको क्वेश्चंस कराए थे, याद होंगे आपको, x प्लस y, और उसके बाद यहाँ पे जो कराया था a प्लस b, और इसकी मल्टीप्लाई आपको जो कराई थी वो इसके साथ इसको रखा था, याद होगा आपको। ये एक फार्मूला ही ले लेते हैं, इसको ना लेकर फार्मूला ले लेते हैं। आपका फार्मूला था x प्लस a x प्लस b अलजेब्रा में, और अभी सेकंड चैप्टर में भी दोबारा आने वाला है फार्मूला। तो आपने लिखा था x का स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर, प्लस इन दोनों को प्लस में लिखा था और बाहर x लिख दिया था, इसकी मल्टीप्लाई, और साथ ही साथ यहाँ लिखा था इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे लिखा था कुछ यहाँ पर। और अगर फार्मूला खोल के लिखते हैं तो इसका फार्मूला ऐसे आता है, इससे लिखा था तो x का स्क्वायर आ गया था, इससे करा था तो आपका bx आ गया था, इससे मल्टीप्लाई करी तो ax आ गया था, इससे मल्टीप्लाई करी तो ab आ गया था। कुछ याली शक्ल में अगर रूट में लिखें, हम रूट की फॉर्म में लिखें तो क्या होगा देखिए ज़रा।
जैसे मेरे पास यहाँ पर है रूट ए प्लस रूट बी, माइनस भी हो सकता है, यहाँ है रूट सी प्लस रूट डी, 2 नंबर ले लिया। अब अगर हम इसका फार्मूला खोल के लिखें या मल्टीप्लाई करें, बात वही है, फार्मूला खोल के लिखें या मल्टीप्लाई करिए, बात एक ही है। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जो है इसको लिख सकते हैं ए सी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो आप लिख सकते हैं ए डी, प्लस बी की मल्टीप्लाई सी के साथ लिखेंगे बी सी, प्लस बी की मल्टीप्लाई डी के साथ करेंगे तो बी डी। ये एक फार्मूला हो जाता है। आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला बना कैसे उससे पहले मैं आपको कुछ ऑपरेशन ऑफ द रूट्स कराता हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अभी यहाँ तक समझिए ये कैसे आया, तो मैं आपको ऑपरेशन ऑफ द रूट्स भी बताता हूँ ताकि आप जो रैशनलाइजिंग वाला चैप्टर आसानी से कर सकें। अगर आपको हमारा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा है और आपको समझ में आ रहा है तो हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी फ़ायदा उठा सकें। मैं कंसेप्ट जो है वो रेगुलर कंटिन्यू ले रहा हूँ और एक के बाद एक ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कुछ पोर्शन अपनी वीडियोस को प्रमोट करने के लिए एक पोर्शन कराया, फिर दूसरा करा दिया अलग, फिर तीसरा टॉपिक ले लिया, ऐसा नहीं। ग्रेजुअली कंटिन्यू एक ही टॉपिक को ले रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हों और आप फ़ायदा भी उठा सकें। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।